अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क्लास 8 यानी प्री 9th इंग्लिश के लेक्चर नंबर 2 में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। अज़ीज़ तलबा, पहले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 का आगाज़ किया था और चैप्टर नंबर 1 है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस यानी अस्माए इशारा, और ये 2 हैं इसम इशारा करीब, जो करीब की चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि दिस हमने पढ़ा था, और दूसरा है इसम इशारा बाईद, जो दूर की चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है, जो हमने पढ़ा था डैट। आज हमारा जो फोकस है, आज जो हमारी तवज्जो ज़्यादा दिस की तरफ रहेगी। आगे आपको ये पेज नंबर 1 दिखाई दे रहा है, ये लेसन नंबर 1 दिखाई दे रहा है, और उसमें कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए गए हुए हैं जो 15 हैं। बुक, पेंसिल, पेन, कॉपी, बैग, और ये नीचे तक आ रहे हैं, और ये बिल्कुल रोज़मर्रा के अल्फाज हैं जो आप सब ने सुने भी हुए हैं, पढ़े भी हुए हैं। तो इनको लिखने का अंदाज़ देखिए। जब ये शुरू में लिखा जाता है बुक और फिर आ बुक में स्पेलिंग छोटा इस्तेमाल किया गया हुआ है, यानी फ़िक्रे के दरमियान में जब लिखा जाएगा तो फिर इनका स्पेलिंग का छोटा लिखा जाता है, दरमियान में बड़ा स्पेलिंग नहीं लिखा जाता। और एक बात और भी है कि कॉमन नाउन जब अकेला आता है, कॉमन नाउन यानी इसम नाकिरा जब अकेला आता है तो इंग्लिश में उससे पहले आ लगाया जाता है, ए। फ़िलहाल मैं सिर्फ ए की बात ही कर रहा हूँ। तो जैसे पेंसिल, आ पेंसिल, यानी पेंसिल, आ पेंसिल, आ पेंसिल, ए किताब। और इसी तरह बैग, आ बैग, बस्ता और एक बस्ता। इंग्लिश के जुमले आपने बनाए थे। जुमले जब बनाने होते हैं इंग्लिश के तो वो आपने गौर कर लेना है कि इंग्लिश में जुमला स्टार्ट करते वक्त पहले लफ्ज़ का पहला स्पेलिंग जो आता है वो आपने कैपिटल लिखना होता है। जैसे आपने जुमला बनाना है कि दिस इज़ अ बुक, तो दिस का जो टी आएगा स्पेलिंग, पहला स्पेलिंग, वो आप कैपिटल लिखेंगे, और आखिर में आप फुल स्टॉप लगाएंगे। फ़िक्रे के आखिर में और भी निशानात इस्तेमाल होते हैं, लेकिन हम इस वक्त जो हमारे लेसन के मुतल्लिक़ा हैं वो सिर्फ फुल स्टॉप और सवालिया निशान हैं। यानी अगर तो कोई बात बताई गई है तो उसके आखिर में आप फुल स्टॉप लगाएंगे, और अगर कोई बात पूछी गई है, सवालिया फ़िक्रा है, तो उसके आखिर में आप सवालिया निशान लगाएंगे। लिखते वक्त 2 लफ्ज़ों के दरमियान मुनासिब फ़ासला रखें, और वो मुनासिब फ़ासला तकरीबन एक जैसा होना चाहिए, ना तो वो बहुत ही कम और ना वो बहुत ही ज़्यादा, और ना यूँ होना चाहिए कि पहले 2 लफ्ज़ों के दरमियान तो फ़ासला थोड़ा सा कम रख लें, अगले 2 में ज़्यादा कर दें, उससे अगले 2 में बहुत ज़्यादा कर दें। नहीं, ऐसे नहीं, वो तकरीबन एक जैसा होना चाहिए। और तीसरी बात आपने ये जहन में रखनी है कि अल्फाज की जसामत एक जैसी होनी चाहिए। बाज़ तलबा यूँ करते हैं कि लफ्ज़ बहुत ही छोटे छोटे लिख देते हैं और बाज़ बहुत ही बड़े बड़े लिख देते हैं, या कुछ की आदत ऐसी होती है कि कुछ अल्फाज छोटे लिख देते हैं और कुछ अल्फाज की जसामत बहुत बड़ी कर देते हैं। तमाम अल्फाज की जसामत एक जैसी होनी चाहिए। अब नीचे हमारे एक्सरसाइज नंबर 1 आ रही है, और उसमें कह रहा है यूज़ द गिवन वर्ड्स, के दिए गए अल्फाज यानी ऊपर जो 15 अल्फाज दिए गए हैं उनको इस्तेमाल करें इन सेंटेंसेस, जुमलों में, यूजिंग इस्तेमाल करते हुए, दिस इस्तेमाल करते हुए इनके जुमले बना दें। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि बुक का जुमला बन जाएगा दिस इज़ अ बुक, ये किताब है, और इसी तरह पेंसिल का जुमला बन जाएगा दिस इज़ अ पेंसिल। अच्छा, एक बात ज़हन में रखिए कि ये लेक्चर सुनते वक्त नोटबुक और पेंसिल आपके पास होनी चाहिए, ताकि आपको कोई बात लिखने की आ जाए तो आप लिख सकें। जिन तलबा के पास पेंसिल और कॉपी नहीं है वो एक दफ़ा इसे स्टॉप कर दें और जाकर कॉपी और पेंसिल पकड़ कर बैठें। अच्छा, फिर इसी क्वेश्चन के आखिर में कह रहा है कि ऑल्सो ट्रांसलेट द सेंटेंसेस इनटू उर्दू, कि फिर उन फ़िक्रों को उर्दू में भी आपने लिखना है, और उसकी मिसाल दे रहा है कि दिस इज़ अ बुक, ये एक किताब है। अब जब इसने दिस इज़ अ बुक लिखा है तो आप गौर करें कि दिस का पहला स्पेलिंग कैपिटल आया है, दरमियान में कोई स्पेलिंग हमें कैपिटल नहीं दिखाई दे रहा, इसके स्पेलिंग दोनों छोटे हैं, आ भी छोटा है, बुक के स्पेलिंग भी छोटे हैं, 2 लफ्ज़ों के दरमियान मुनासिब फ़ासला है, और आखिर में फुल स्टॉप है, और अल्फाज की जसामत भी तकरीबन एक जैसी है, और आप भी लिखते वक्त इन्हीं बातों का ख्याल रखेंगे।
और फिर इसका तर्जुमा भी लिखेंगे कि ये एक किताब है। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है, इसमें गौर कीजिए कि ये कह रहा है कि यूज़ द गिवन वर्ड्स, दिए गए अल्फाज को इस्तेमाल करें इन नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव होते हैं मनफी, इंटेरोगेटिव होते हैं सवालिया, नेगेटिव इंटेरोगेटिव होते हैं सवालिया मनफी। यानी 3 किस्म के जुमले आपने बनाने हैं। एक आपने बनाना है मनफी, एक आपने बनाना है नेगेटिव, क्या होता है इंटेरोगेटिव यानी सवालिया, और फिर तीसरी किस्म का आपने बनाना है नेगेटिव इंटेरोगेटिव यानी मनफी सवालिया, जुमला मनफी भी हो और सवालिया भी हो। और फिर कह रहा है कि एंड ट्रांसलेट देम इनटू उर्दू, और फिर आपने उन्हें उर्दू में उसे ट्रांसलेट भी करना है, तर्जुमा भी करना है। जुमलों को नेगेटिव बनाने का तरीका, अब आप गौर करें, ये आपके सामने एक पेज दिखाई दे रहा है जिसमें जुमलों को नेगेटिव बनाने का तरीका बताया गया है कि इज़ के बाद नॉट लगा दें, फिक्रा मनफी बन जाएगा। मसलन जुमला लिखिए आप अपनी नोटबुक पर, दिस इज़ अ बुक, ये एक किताब है। अब आप मनफी बनाने के लिए क्या करेंगे, इज़ के बाद नॉट लगा दें, ये जुमला बन गया दिस इज़ नॉट अ बुक, और इसका तर्जुमा बन जाएगा ये एक किताब नहीं है। और इसी तरह आप तमाम जुमलों को मनफी बनाएंगे और उसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। अभी अभी लिखिए जुमला, दिस इज़ अ पेंसिल, अब इसके बाद नॉट लगाएं, दिस इज़ नॉट अ पेंसिल। फिर जुमला बनाएं, दिस इज़ अ पेन, और फिर नेगेटिव बनाएं, दिस इज़ नॉट अ पेन, इसके बाद नॉट लगा दें। फिर लिखें दिस इज़ अ कॉपी, अब इसके बाद नॉट लगाएं, दिस इज़ नॉट अ कॉपी। फिर जुमला बनाएं, दिस इज़ अ बैग, और इसके बाद नॉट लगाइए, दिस इज़ नॉट अ बैग। और इसी तरह आप सबके नेगेटिव बना देंगे। अब जुमलों को इंटेरोगेटिव बनाने का तरीका गौर कीजिए, ये सामने पेज जो दिखाई दे रहा है, जुमले को सवालिया बनाने के लिए इज़ को दिस से कबल लगा देते हैं। यानी जुमले में इज़ लगा हुआ है, जुमला आपका है, नोटबुक पकड़ें, लिखिए कि जुमला आपका यूँ आ रहा है कि दिस इज़ आ बुक। अब इज़ जो दिस के बाद लगा है इसको उठाकर दिस से कबल लगा दें। अब जुमला देखें बन गया इज़ दिस आ बुक, और इसका तर्जुमा बन जाएगा कि क्या ये एक किताब है। याद रखिए कि सवालिया जुमले के आखिर में सवालिया निशान भी लगाते हैं। अब हम तमाम जुमले जो पहले बनाए हैं हमेशा आपने मुस्बत जुमला ही ज़हन में लगाना है जब आपने उसे चेंज करना है। तो अब हमारा दूसरा जुमला बना हुआ है पेंसिल। अब पेंसिल का जुमला हमने बनाया था कि दिस इज़ अ पेंसिल। अब आप इज़ उठाकर फिक्रे के शुरू में ले जाएं, यानी दिस से कबल ले जाएं, तो ये बन गया इज़ दिस अ पेंसिल, क्या ये एक पेंसिल है। और इसी तरह आप बाकियों के भी जुमले बनाएंगे। नीचे से मैं 1-2 जुमले बोलूँगा, जैसे कि चेयर का जुमला मुस्बत बनेगा दिस इज़ अ चेयर, और आप इसका सवालिया बनाएंगे कि इज़ दिस अ चेयर, इज़ उठाकर आप दिस से कबल ले गए। और इसी तरह टेबल का जुमला मुस्बत बना था दिस इज़ अ टेबल, और इज़ को उठाकर आप दिस से कबल ले गए तो वो बन गया इज़ दिस अ टेबल, कि क्या ये एक मेज़ है। और इसी तरह आपने ये 15 अल्फाज के जुमले बना देने हैं। अब तीसरी चीज़ ये हमें कह रहा है कि नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी सवालिया भी हो जुमला और मनफी भी हो, तो ये बात कोई मुश्किल नहीं है। अभी जो हमने बात सीखी है, 2 बातें हमने सीख ली हैं। जुमलों को मनफी बनाना यानी नेगेटिव बनाना। नेगेटिव बनाने का तरीका हमने सीखा है कि इज़ के बाद नॉट लगा दें। और दूसरी चीज़ हमने सीखी है जुमलों को सवालिया बनाना, और वो हमने तरीका सीखा है कि इज़ को उठाकर दिस से कबल लगा दें। अब आपने जब जुमले को नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना है तो ये दोनों तब्दीलियां एक ही जुमले में करनी हैं। आप ये मुस्बत जुमला सामने लिखिए कॉपी पर, पहला जुमला ही फिर लिखिए कि दिस इज़ अ बुक। अब मनफी बनाएं, यानी इज़ के बाद नॉट लगा दें। आपका फिक्रा बन गया दिस इज़ नॉट अ बुक। अब जो दिस इज़ नॉट अ बुक बना है इसका इज़ उठाकर दिस से पहले लगा दें। अब आपका जुमला बन गया इज़ दिस नॉट अ बुक, और इसका तर्जुमा बन गया कि क्या ये एक किताब नहीं है। अब इसी तरह पेंसिल का बनाइए। मुस्बत जुमला आपके पास बना हुआ है दिस इज़ अ पेंसिल। आप पहले स्टेप में इसका इज़ के बाद नॉट लगाएं, फिक्रा बन जाएगा दिस इज़ नॉट अ पेंसिल। अब इसका इज़ उठाकर दिस से कबल ले जाएं।
अब ये फिक्रा बन गया, इज दिस नॉट अ पेंसिल, क्या ये एक पेंसिल नहीं है। और इसी तरह पेन का जुमला बनाइए, दिस इज अ पेन मुस्बत, इसे नेगेटिव बना दें, दिस इज नॉट अ पेन, अब इस उठाकर बाहर ले जाएं, इज दिस नॉट अ पेन, क्या ये कलम नहीं है। अब इसी तरह दरमियान से कुछ जुमले बोलूंगा, स्केल का बोल रहा हूं कि दिस इज अ स्केल, दिस इज नॉट अ स्केल, अब इस उठाकर बाहर ले जाएं, इज दिस नॉट अ स्केल, और इसका तर्जुमा बन जाएगा कि क्या ये एक पैमाना नहीं है। इसी तरह हाउस, दिस इज अ हाउस, नेगेटिव बना दे, दिस इज नॉट अ हाउस, इज उठाकर जुमले से शुरू में ले जाएं, इज दिस नॉट अ हाउस, क्या ये एक मकान नहीं है। अब आप इसी तरह यानी दूसरा सवाल जब हल करेंगे तो आप ये 15 अल्फाज के पहले नेगेटिव जुमले बनाएंगे, फिर इंटेरोगेटिव बनाएंगे, और फिर नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाएंगे, और हर दफ़ा साथ उर्दू भी लिखेंगे। अब ये आपके जहन में आ सकता है कि ये जुमले ज़्यादा सारे बन जाएंगे, काम ज़्यादा सारा हो गया, ये ज़्यादा सारा कतन नहीं हुआ, एक जुमला बहुत छोटा है। देखें, दिस इज़ अ बुक, दिस इज़ नॉट अ बुक, इज़ दिस अ बुक, इज़ दिस नॉट अ बुक, और ये एक साथ ही बनाते जाइए और साथ साथ उर्दू लिखते जाइए। लिखते वक्त और जो हमारा लेसन आज हमने पढ़ा है वो अल्फाज पर अगर आप गौर करें तो ये बहुत आसान अल्फाज हैं, जो मैं नहीं समझता कि आप में से कोई एक भी तालिब इल्म ऐसा होगा जिसको ये ना आते हो। तो लिहाजा हमारा मकसद है जो हमारे आसान अल्फाज का कि हमें इनके स्पेलिंग भी याद हो जाएं, हमें इनका इस्तेमाल करना भी आ जाए, हमें ये भी पता चल जाए कि ये जब एक वाहद की सूरत में लिखे जाते हैं तो इनसे पहले आ लगाया जाता है, ए लगाया जाता है, और इस इशारा दिस का इस्तेमाल किया जाता है, और लिखने का तरीका भी आ जाए। मनफी बनाने के लिए हम इस के बाद नॉट लगाते हैं, सवालिया बनाने के लिए इस को उठाकर दिस से कबल ले जाते हैं, और सवालिया मनफी बनाने के लिए इस के बाद नॉट भी लगेगा और इस को आप दिस से कबल भी ले जाएंगे। और ये आपने नोटबुक पर लिखकर उसकी जो पिक्चर बनाकर मुझे सेंड कर दिया करें अपने होमवर्क की, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लिख रहे हैं और आपको समझ भी लग रही है। और एक बात और है कि मुझसे सवाल किसी ने नहीं पूछा, ऐसा मुमकिन नहीं है कि जितने तालिब इल्म हैं सबको तमाम बातें ही समझ लग जाती हों। तो लिहाजा जो चीज़ ना समझ लगे या जो आप चाहते हैं कि इसकी अच्छी तरह से वजाहत नहीं हुई, इसकी दोबारा वजाहत की जाए, या आप उसकी मज़ीद तफसील चाहते हैं थोड़ी सी, तो वो आप पूछिए, वो मैं आपको वहीं जवाब दूंगा, या जो नेक्स्ट लेक्चर होगा मैं उसमें उस बात की वजाहत कर दूंगा। अल्लाह हमारा हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।